गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत महावीर स्वामी के जीवन की एक छोटी सी घटना से करने जा रहे हैं।
ये घटना एक जैन मुनि ने मुझे बताई थी। घटना छोटी सी है, लेकिन ध्यान करने वाले मनुष्यों के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से छोटे बच्चे का जन्म होता है, नामकरण होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में माँ बाप को चिंता सताती है कि इस बच्चे को अच्छे संस्कार देने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाला कोई गुरु खोजा जाए और उस गुरु को खोज करके ये अपने छोटे बच्चे को उसे सौंपा जाए। ठीक वैसे ही श्री महावीर स्वामी के भी जीवन में उनके जन्म के पश्चात उनके माँ बाप को भी चिंता सताई कि इनके शिक्षण के लिए भी, इनके शिक्षा के लिए भी किसी गुरु को खोजा जाए और किसी गुरु के माध्यम से इन्हें शिक्षा दी जाए। तो उन्होंने काफ़ी प्रयत्नों से, काफ़ी प्रयासों से एक उपयुक्त गुरु की खोज की। एक उपयुक्त दिन निश्चित किया गया, उस दिन से उसकी शिक्षा प्रारंभ हुई। तो बच्चे की शिक्षा प्रारंभ करते समय कुछ संस्कार होते हैं, वो संस्कार किए गए और संस्कार करने के बाद में रोज एक एक पाठ उसे करने को दिया गया। तो पहला पाठ था कि एक बोलो, कहो एक। तो बच्चे ने बड़े आसानी से बोला एक। फिर उसी का पाठांतर किया गया, बोलो एक। तो बच्चे ने बोला एक। तो दिन भर वो एक का ही पाठांतर चलता रहा। तो वो शिक्षक बड़े खुश हो गए कि बच्चे का उच्चारण अच्छा है, बच्चा बराबर सीख रहा है। उसके बाद में फिर वही गुरु दूसरे दिन आए, उन्होंने फिर बच्चे को बोला एक बोलो। तो बच्चे ने बोला एक। फिर गुरु ने बोला ठीक है, कल एक बोला था ना अपन ने, आज अपने को दो बोलने का है, बोलो दो बोलो। तो बच्चे ने बोला एक। फिर गुरु ने बोला अरे बाबा कल एक बोला था, आज अपने को दो बोलने का है, बोलो दो। तो बच्चा बोलता एक। तो गुरु को लगा शायद आज उसका मूड नहीं है। फिर तीसरे दिन किया। तो ऐसा बार बार प्रयास करते रहे, बार बार प्रयत्न करते रहे और उसके बावजूद भी वो बच्चा जो था वो एक के आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं था। वो बोलते थे दो तो वो बोलता था एक। तो आखिरी में खूब प्रयासों के बाद में, खूब प्रयत्न के बाद में वो गुरु कंटाल गए उनसे कि इनको सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सीखते ही नहीं है, आगे बढ़ ही नहीं रहे, वो एक एक पकड़ के बैठे। तो गुरु ने उनके पिताजी को शिकायत की कि तुम्हारा लड़का आगे पढ़ना ही नहीं चाहता, एक एक पे ही अटका हुआ है। तो पिताजी ने कुछ समझाया, फिर माँ को बुलाया और माँ को बोला। तो माँ को जब वो गुरु ने शिकायत की कि ये लड़का एक के आगे बोल ही नहीं रहा है, तो माँ ने पूछा, खूब प्रेम से समझाया, खूब अच्छे से समझाया और उन्हें कहा बेटा कल एक बोला था, एक के आगे दो होता है। तो बच्चे ने माँ को उत्तर दिया, माँ एक ही होता है, एक के आगे कुछ नहीं होता, और जिसने एक को जान लिया वो सब को जान लेता है, इसलिए मेरे को दो के जानने की आवश्यकता नहीं है, वो एक है आत्मा। तो ऐसा उत्तर ये महावीर स्वामी ने दिया। तो उनके गुरु ने उनके चरण पकड़ लिए कि ये व्यक्ति आगे जाके बड़ा महापुरुष होगा। तो जिसने
एक को जान लिया, जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने परमात्मा को जान लिया, उसको बाकी जानने की आवश्यकता ही नहीं होती। वो सब जानकारी एक से प्राप्त होती है। उस एक के ही खोज में मनुष्य अलग अलग स्थानों पे जाता है, अलग अलग मंदिरों में जाता है, अलग अलग गुरुद्वारों में जाता है, अलग अलग धार्मिक स्थानों के ऊपर जाता है। प्रयास उस एक को ही जानने का है। उस एक को जिसने जान लिया, एक को जिसने पहचान लिया, वो सबको जान लेता है। फिर जानने के लिए उसके जीवन में बाकी कुछ रहता ही नहीं है। और जब उस परमात्मा की खोज में, उस परमेश्वर की खोज में मैं निकला था, तो परमेश्वर मुझे बहुत दूर के लगते थे, परमात्मा मुझे भूतकाल के लगते थे। क्योंकि मेरी नानी कहती थी, परमात्मा कल भी है, परमात्मा आज भी है, और परमात्मा कल भी रहेगा। यानी परमात्मा का रूप जो आज का है वो जीवंत है, वर्तमान में है। तो उस वर्तमान के परमात्मा की खोज करने की इच्छा मेरे भीतर जागृत हुई और उसकी खोज में निकल पड़ा। हमारे मन मस्तिष्क में परमात्मा हमें दूर के लगते हैं, गुरु हमें पास के लगते हैं, गुरु करीब के लगते हैं, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हम परमात्मा की अनुभूति कर पाते हैं। तो उस गुरु के खोज में निकल पड़ा। और गुरु के बारे में भी हमारी अलग अलग धारणाएं हैं। जिस प्रकार से गुरु जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, गुरु जिनके बारे में हम वर्णन सुनते हैं, गुरु जिनके बारे में हम सोचते हैं, गुरु जिनके विचार हम जानते हैं, और वास्तव में जब हम हमारे आसपास घूमने लगते हैं, आसपास भटकते हैं, आसपास ढूंढते हैं, तो वैसे गुरु हमें नज़र ही नहीं आते। तो एक हमारे ऊपर भूतकाल के गुरुओं की छाया है। भूतकाल के गुरु जो होके गए वो भूतकाल के हुए हैं, तो वो उसी रूप में है, वैसे के वैसे ही हमारे सामने आए। ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, क्या पॉसिबल ही नहीं है। ये तो ठीक वैसे ही हो गया ना, जैसे 5 साल का एक बच्चा गुम हो गया और उस 5 साल के बच्चे को आप 20 साल के बाद में खोज रहे हो और 5 साल के बच्चे का ही फोटो लेके घूम रहे हो, तो 5 साल का बच्चा मिलेगा क्या? मिला, तुम्हारे सामने भी आया तो भी पहचानोगे नहीं। क्यों नहीं पहचानोगे? तुम्हारे पास में 5 साल के बच्चे का फोटो है, जबकि वो लड़का आप 25 साल का हो गया। तो 5 साल का उसका फोटो लेकर के उस 25 साल के लड़के को नहीं पहचान सकते। अगर 25 साल के लड़के को पहचाना है तो तुम्हारे पास 25 साल का फोटो होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हम हमारे जीवन काल में भूतकाल के गुरुओं के छवि, भूतकाल के गुरुओं की कल्पना, भूतकाल के गुरुओं के विचार वो लेकर के आज वर्तमान में गुरु को खोजेंगे तो गुरु नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो होगा उसका रूप उस समय के अनुसार, उस काल के अनुसार, वहाँ की आवश्यकता के अनुसार, वहाँ के प्रकृति के अनुसार बदला हुआ होगा। तो गुरु एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है। जैसे मैं कहता हूँ कि नहीं, नदी का पानी है, नदी का पानी बहते रहता है, लेकिन हमको पानी वही पीना पड़ता है जो हमारे घाट के ऊपर बह रहा है। जो पानी बीत गया वो हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो घाट के ऊपर से निकल गया, वो हमारे को पीने को नहीं मिल सकता। और जो पानी हमारे बाद में आने वाला है वो भी हमारे कोई काम का नहीं, क्योंकि वो घाट तक नहीं पहुँच सकता। तो हमको अगर आज वर्तमान में प्यास लगी है, वर्तमान में पानी पीने का है, तो हमको हमारे घाट का पानी ही पीना पड़ेगा। तो गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं। एक भूतकाल के गुरु, जिनके बारे में हमको जानकारी मिली है, जिनके बारे में हमें पता चला है, जिनके बारे में हमारे पास माहिती है, लेकिन वह भूतकाल के हो गए। आज वही रूप, वही विचार, वही आचार से आज हम गुरु खोजने बैठेंगे तो गुरु नज़र नहीं आएंगे।
आज के गुरु आज के कार्यकाल के अनुसार होंगे, वर्तमान स्थिति के अनुसार होंगे। तो जिस प्रकार से आप होंगे उसी प्रकार से आप ही के अनुरूप आपके गुरु होंगे। और वैसे ही कल भविष्य में भी जो गुरु आएंगे उनका भी रूप बदला हुआ होगा। जिसे भूतकाल के गुरु और वर्तमान काल के गुरु में अंतर है, दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों समान नहीं है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से आने वाले भविष्य काल के गुरु भी समान नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, वो भी अलग होंगे। वो वर्तमान काल की स्थिति के अनुसार होंगे। भविष्य में जैसी परिस्थितियाँ होगी, भविष्य में जैसे वातावरण होगा, भविष्य के अंदर जैसी स्थितियाँ होंगी, ठीक उसी प्रकार से वो गुरुओं का आगमन होगा। तो पहचानेंगे कैसे, उन आने वाले गुरुओं को जानेंगे कैसे? तो ये एक प्रश्न है। प्रश्न ये है, इसीलिए इसके लिए आप भूतकाल के गुरुओं को माध्यम बनाओ। इससे अच्छा कोई रास्ता, इससे अच्छा कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। इसीलिए भूतकाल के गुरुओं के समाधि के पास जाओ, समाधि के पास जाके वहाँ प्रार्थना करो, प्रेयर करो कि हे गुरु, मैं आपके जीवन काल में नहीं था, लेकिन गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है, बहता हुआ प्रवाह है। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो मेरे जीवन काल में जो भी वो प्रवाह बह रहा है, उस प्रवाह तक मुझे पहुंचाने की कृपा करें। आप प्रेयर करें, आप प्रार्थना करें, तो आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा जो आपके वर्तमान स्थिति के अनुसार होगा। तो भविष्य में भी किसी गुरु को जानने का है, किसी गुरु के पास पहुंचने का है, तो पहुंचने का मार्ग भूतकाल के गुरुओं के पास से ही जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि वैष्णो देवी जाने का है, तो वैष्णो देवी का रास्ता उसी व्यक्ति को पूछो जो वैष्णो देवी जाके आया है। ठीक इसी प्रकार से जो भूतकाल के गुरु हैं, उन्हीं गुरुओं के माध्यम से, उन्हीं गुरुओं के सहायता से, उन्हीं गुरुओं के कृपा से आप नए गुरुओं तक पहुँचो। दूसरा, किसी अपेक्षा से मत पहुँचो। अपेक्षा ये आध्यात्मिक मार्ग की बहुत बड़ी बाधा है। हम कोई अपेक्षा लेकर के गुरु के पास जाते नहीं। आपको अच्छा लगता है इसलिए जाओ। आप अपने आप से ही प्रश्न पूछो कि आपको वहाँ जाके अच्छा लगा, उनके सानिध्य में अच्छा लगा, उनका सानिध्य अच्छा लगा, तो आप उनके साथ हो जाओ। किसी अपेक्षा से मत जाओ। अपेक्षा एक बाधा है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के हाथ पैर बांध करके उसको नदी में डाल दिया जाए तो वो तैर नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार से आप अपने आप को अपेक्षाओं से, इच्छाओं से अपने आप को बांध कर, अपने आप को जकड़ कर फिर तैरने की कोशिश करते हो तो तैरते नहीं, डूब जाते हो। इसीलिए इन सब बंधनों से मुक्त होकर के उस मार्ग में आओ, इस रास्ते के ऊपर आओ। दूसरा, ये मार्ग ध्यान का मार्ग है। ध्यान के मार्ग से आशय यह कोई समर्पण धर्म नहीं है। समर्पण एक ध्यान की पद्धति है। ये पद्धति कई सालों से हिमालय में प्रचलित थी और वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक, दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम तक, तीसरे माध्यम से चौथे माध्यम तक, ऐसे होते होते आप तक पहुँची है। यह ध्यान की पद्धति है। ये किसी धर्म विशेष की नहीं है। ये ध्यान है, धर्म नहीं है। इसलिए किसी भी धर्म के साथ इसको मत जोड़ो। धर्म से ऊपर उठो। धर्म किसी विशिष्ट
चौकट में बंधा हुआ होता है। ध्यान मुक्त है, ध्यान खुला आकाश है, ध्यान कोई चौकट नहीं है। उसके बाहर, उसके पार यानी कि संपूर्ण ध्यान की पद्धति है। संपूर्ण ध्यान की पद्धति से आशय ध्यान की उस पद्धति से है जिस पद्धति में ध्यान सहस्रार चक्र से किया जाता है। समाज में प्राय जो पद्धतियाँ प्रचलित है वो सारी पद्धतियाँ आज्ञा चक्र तक है, यानी निर्विचार स्थिति, निर्विचार होना, यही ध्यान की पराकाष्ठा है। लेकिन वास्तव में संपूर्ण ध्यान वह ध्यान है जो सहस्त्रार से किया जाता है। संपूर्ण ध्यान वह ध्यान है जो मनुष्य को उसके जीवन के संपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचाता है। संपूर्ण लक्ष्य से हमारा आशय मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने से है। मोक्ष ध्यान की एक उच्च स्थिति है। ये स्थिति आपको आपके ही जीवन काल में प्राप्त करना होती है, और वह प्राप्त करने का आसान मार्ग, सरल मार्ग यह समर्पण ध्यान है। हमारे ध्यान के पद्धति में सामूहिकता को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे ध्यान की पद्धति में नियमितता को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे ध्यान की पद्धति में अपेक्षा रहित ध्यान को बहुत महत्व दिया गया है। आज आप आपका ही परीक्षण करो, क्या आपका ध्यान इन 3 बातों पे निर्भर है? आप किसी अपेक्षा से, आप किसी इच्छा से क्या इस ध्यान मार्ग में आए हैं? अगर आए हैं तो वह आपकी अपेक्षा, वह आपकी इच्छा पूर्ण होते ही ध्यान छूट जाएगा। आज ध्यान से जुड़े हुए मुझे 50 साल हो गए हैं, और 50 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि किसी भी अपेक्षा से ध्यान को मत करो। मैं इस मार्ग में केवल मुझे गुरु सानिध्य अच्छा लगता था, गुरु का ध्यान अच्छा लगता था, उससे आनंद मिलता था, उससे प्रसन्नता मिलती थी, इसलिए ध्यान करता था। कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, कोई आकांक्षा नहीं थी, कुछ नहीं था। एक्चुअली ये इच्छा, अपेक्षा, ये सब शरीर स्तर की बातें हैं, और ध्यान तो आत्मा से आत्मा को जोड़ने की बात है। तो जब हम आत्मा के स्तर पे है ही नहीं, तो फिर वो ध्यान कैसे लगेगा? दूसरा, इसमें नियमितता अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से कई लोग अच्छी स्थिति को भी प्राप्त कर गए। उसके बाद में जब नियमित नहीं रहे, तो नियमितता न होने के कारण धीरे धीरे ध्यान उनका छूट गया। इस प्रकार से एक पीतल का ग्लास है, उस पीतल के ग्लास को कितना भी मांजो, कितना भी चमकाओ, कितना भी स्वच्छ करो, कितना भी साफ़ करो, साफ़ करके आप रखोगे ना, खूब चम 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 चमकेगा। लेकिन उसी ग्लास को जब आप कल देखने जाओगे तो उसकी चमक फीकी पड़ गई होगी।
इसलिए फीकी पड़ गई होगी क्योंकि उस 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर वातावरण की धूल, वातावरण का कचरा, वातावरण का प्रदूषण हावी हो गया होगा और एक दिन के अंदर उसकी चमक को उसने कम कर दिया। ठीक उसी प्रकार से किसी दिन आपकी स्थिति आपको बहुत अच्छी लगी होगी कि आज बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, तो भी उस पर गर्व मत करो, उसका अहंकार मत करो। दूसरे दिन फिर प्रयास करो, फिर प्रयत्न करो। नियमितता होनी ही चाहिए क्योंकि दूसरे दिन देखोगे तो वो स्थिति नहीं रहेगी। एक स्थिति को प्राप्त करना और उसी स्थिति को सदैव बनाए रखना बहुत कठिन है। इसीलिए सतत नियमित ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है। तो आज वह आत्म परीक्षण का दिन है। उस चैतन्य को जो हमने एक दिन पाया, क्या हम रोज़ प्राप्त करते हैं? क्या हम नियमित ध्यान करते हैं? तो करते हैं तो ठीक है, लगता है नहीं लगता है वो प्रश्न दूसरा है। आप करते हैं कि नहीं, ये आप आपका कार्य देखो ना कि आप नियमित ध्यान करते हैं क्या? नियमित ध्यान करते हैं तो ही आगे प्रगति हो सकती है, आगे प्रोग्रेस हो सकती है। नियमितता अत्यंत आवश्यक है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा
शांति एधि। ओम शांति शांति शांति। सर्व इष्ट सुशांति भवतु।